नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। जी हां प्रिय मेष राशि वाले, आज मैं जो आपको जानकारी दूंगा ये बहुत ही खास है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो वीडियो है आने वाले भविष्य के फलों को बहुत सटीकता से और आने वाले कब से कब कौन सा ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में बहुत बेहतर होगा इसकी जानकारी दूंगा। एक्चुअली में क्या है कि मेष राशि वाले, आधा साल तो बीत गया। जी हाँ, 2024 का आधा साल तो बीत गया और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जून से लेकर के दिसंबर के मध्य का वह फल मेष राशि वाले जो आपके जीवन में 100% सत्य घटित होगा, जिसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। मतलब आने वाला जो ये 6 महीना है, ये 6 महीने की ऐसी भविष्यवाणी जो आपके जीवन में आपके जीवन को बदल देगा, सत्य साबित होगा। जैसा कि आप जानते हैं, हर वीडियो को बताने से पूर्व या हर जानकारी बताने से पूर्व मैं 2-3 महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है, आप इस जानकारी को चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो वीडियो बन रही है ये ग्रहों के गोचर के आधार पर बन रही है। तो जिन लोगों को भी अपनी जीवन की सटीकता के बारे में जानना है, आप सीधे तौर पे अपनी जन्म पत्रिका भी दिखाएं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र सीधा कहता है कि किसी भी मनुष्य का जो निर्धारण होता है ना भविष्य का, सबसे पहले उसके कर्म, उसके माता पिता के कर्म, उसके जन्म कुंडली में स्थित ग्रह, उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा और साथ में कुछ गोचर का फल होता है। क्योंकि ये जो एक प्रिडिक्शन है ना, ये ग्रहों के गोचर के आधार पे एक जनरल प्रिडिक्शन है। इसलिए भविष्यवाणी अगर मैच नहीं करती है तो अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं और ये समझने की कोशिश करें कि आखिर आपकी खुद के लाइफ में ग्रह की स्थिति अच्छी है कि नहीं। ये आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं कोई धोखाधड़ी में आपको रख करके ये मिलेगा वो मिलेगा वाला के चक्करों में नहीं फंसाऊंगा। तो चलिए मेष राशि वाले, अगले 6 महीने की वो भविष्यवाणी में प्रारंभ करता हूं जो 100% सत्य साबित होगा और आपके जीवन में सफलता के रास्तों को खोलेगा। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं मेष राशि वाले कि अगले जून से लेकर दिसंबर के मध्य में आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी होने वाली है। मेष राशि वाले, जून के महीने में देवगुरु बृहस्पति का केतु के साथ नवम पंचम राजयोग जो है पूर्ण रूपेण एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि मई में ये वृषभ राशि में जाएंगे तो ये जून में एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये युवा अवस्था में चले जाएंगे। इनकी 6 डिग्री के ऊपर जो है डिग्री चली जाएगी। तो इस समय बृहस्पति का नवम पंचम राजयोग निश्चित तौर पे पूर्ण रूपेण एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति युवा अवस्था में चले जाएंगे। यानी जून से ही आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में केतु का और बृहस्पति का कर्म क्षेत्र में दृष्टि के अनुसार नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में सफलता के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। जिन लोगों का भी नौकरी में किसी प्रकार का विवाद या केस मुकदमा है, जून से दिसंबर के मध्य में सॉल्व होने की स्थिति बनेगी। जिन लोगों को भी नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है बड़ा, जून से ही बेहतर शुरुआत होना चालू हो जाएगा। या जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा कोई बेहतर पार्टनर या मोटा फंड चाहिए, वो भी जून से दिसंबर के मध्य में होना चालू हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति का नवम पंचम राजयोग मजबूत हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति जो है युवा अवस्था में चले जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे। इसके साथ में जून से दिसंबर के मध्य में कुछ ऐसे भी डेट है जिसमें व्यापार और नौकरी में सफलता प्राप्ति को कोई नहीं रोक सकता है। जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रहेगा 29 जून से 31 जुलाई के मध्य का सूर्य, माफ करेंगे, 29 जून से 31 जुलाई में बुध और शुक्र जो है ये चतुर्थ भाव पे विराजमान होकर के नारायण योग बना करके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। मतलब ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिन लोगों को नौकरी में बड़ा परिवर्तन चाहिए था, ये जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे और साथ में जिनकी नौकरी वगैरह में कोई कानूनी अड़चने चल रही थी, या जिनको गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ बड़ा फंड वगैरह रिलीज नहीं हो रहा था, जो बहुत परेशान थे। तो 29 जून से 31 जुलाई के मध्य में 100% जो है ये होना तय होगा। ये सबसे बेहतर समय रहेगा। इसके बाद फिर जो है 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सूर्य जो है ये पंचम भाव पे विराजमान हो जाएगा। मतलब जून से दिसंबर के मध्य का
यानी आगे का जो आधा साल बचा हुआ उसका वह समय जब सूर्य 16 अगस्त से 16 सितंबर तक पंचम भाव अपनी स्वयं की राशि सिंह पे विराजमान होगा, तो जिनका जॉब है, इंटरव्यू है या बार बार फेलियर हो रहे थे वो पास हो जाएंगे। जिनको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और मोटा भरपाई चाहिए, तो इस समय मिलना 100% गारंटी है कि मिलना ही मिलना है। और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को अगर मैं मान करके चल सकता हूं कि किसी भी कारण से जो है मोटा धन की प्राप्ति के साथ व्यापार प्रारंभ करना था, तो ये वो डेट रहेगा जिसमें होना तय है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके बाद फिर मैं आपको एक ऐसा डेट भी बताऊंगा जो जबरदस्त लाभ देगा, और वह लाभ क्या है मैं आपको बहुत ही अच्छे तौर पे बताता हूं। 26 अगस्त से लेकर पूरे दिसंबर तक ये मंगल चतुर्थ भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेगा। जब ये सप्तम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेगा तो इस समय मंगल का जो है उच्चस्थ दृष्टि रहने वाला है कर्म क्षेत्र पे, और अष्टम दृष्टि से भी देखेगा। तो ये वो समय रहेगा जब उन लोगों के जीवन में जो डिप्रेशन में चले गए थे व्यापार और तरक्की को लेकर के, उनके नए व्यापार नौकरी प्रारंभ होंगे। उन लोगों के लिए यह समय सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगा जिनके व्यापार या नौकरी में केस मुकदमा या व्यापारिक स्थल में केस मुकदमा या किसी प्रकार से भी जो है लिटिगेशन की स्थिति बनी हुई थी, या कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं जो बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा है। 26 अगस्त से दिसंबर के मध्य में उन लोगों के लिए जीवन में जबरदस्त तरक्की के अवसर खुलेंगे। इसलिए मैं आपको बहुत ही क्लियर बता रहा हूं कि यह समय सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा करियर में तरक्की के लिए। अब चलिए जानते हैं मेष राशि वाले कि आपके जीवन में जो है ये जो आधा साल आगे का बचा हुआ है इसमें आय की स्थिति कैसी रहेगी, यानी जून से दिसंबर के मध्य में आप कितना धन कमाओगे, ये इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला देखिए, जैसा कि मैं पुनः एक चीज को रिपीट करता हूं कि वर्तमान समय में केतु धन भाव को देख रहा है और वहां पे देवगुरु बृहस्पति और केतु के मध्य में नवम पंचम राजयोग है, और जून से ही बृहस्पति युवावस्था में जाएंगे तो नवम पंचम राजयोग प्रबल हो जाएगा। और जैसे ही जून से नवम पंचम राजयोग प्रबल होगा तो आपके जीवन में प्रमोशन का पैसा निकलना चालू हो जाएगा। जून से पूरे दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, उसके बीच में मैं बताऊंगा कि अंदर में कौन कौन से ग्रह बढ़िया फल देंगे। तो जून से प्रमोशन से रिलेटेड पैसे निकलने चालू हो जाएंगे। कहीं आपका गलत इन्वेस्टमेंट हुआ पड़ा था, डूबा हुआ पैसा पड़ा हुआ था, या गलत तरीके से आपके पैसे को स्कैंडल में या हड़प वगैरह लिया था, तो जून से वह भी निकलना प्रारंभ होना चालू हो जाएगा। ससुराल पक्ष से आपको धन लेना है या कोई प्रॉपर्टी का लिटिगेशन है जो सेल होकर के धन की प्राप्ति होनी है, वो होनी चालू हो जाएगी। और जिसके लिए आप एलिजिबल हो प्रमोशन के साथ बड़ा नौकरी परिवर्तन करके ज्यादा धन अचीव करने में, इस समय वो समय बहुत ही बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। मतलब क्योंकि ये ऐसा समय रहेगा जहां व्यापार में भी आपके लोगों से कॉन्टेक्ट अच्छे बनेंगे, सोशल स्थिति आपकी बहुत ही बेहतर होनी चालू होगी। अपने आप में जो आप लग रहा था कि पुट डाउन होते जा रहे हैं कि लाइफ में कुछ बेहतर नहीं हो रहा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इस समय हाई होगा क्योंकि इनकम के सोर्स जो है बहुत ही बेहतर आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। अब सुनिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जीवन में धन का मालिक सीधा शुक्र होता है, और शुक्र जो है ये साल के शुरुआत में वृश्चिक, धनु, मकर राशि में गए जो इनकी शत्रुगत राशि थी, फिर मीन में भी गए, हालांकि उच्च केले की शत्रुगत राशि है। लेकिन यही शुक्र जो है जून से अगस्त तक सेकंड भाव यानी द्वितीय भाव से पंचम भाव पे गोचर करेगा, और ये वो समय रहेगा जब वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि में शुक्र जबरदस्त लाभकारी होता है, और द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम भाव पे शुक्र जबरदस्त फल देगा। मतलब जून से अगस्त के मध्य में आपके जीवन में चारों तरफ से धन के योग जबरदस्त बनने चालू होंगे। और सबसे बड़ी बात यहां पे एक चीज मैं यह भी बताना चाहता हूं, फिर यही शुक्र जो है सितंबर से नवंबर में है सप्तम भाव में बैठ करके मालव्य योग बनाएंगे और अष्टम भाव से द्वितीय भाव को देखेंगे। मतलब आपके जीवन में अगले 6 महीने का एक ऐसा समय भी है आपके जीवन में सितंबर से लेकर के नवंबर के मध्य में जहां यथा धन की प्राप्ति होगी, वो पार्टनरशिपिंग हो या कहीं इन्वेस्टमेंट को लेकर पैसे चाहिए, पारिवारिक पैसे चाहिए, उच्च कुल में विवाह से रिलेटेड या जीवन साथी से पैसे की प्राप्ति होनी चाहिए। मतलब ये समय जबरदस्त रहेगा। हालांकि जून से अगस्त के मध्य में भी आपके जीवन में कहीं से भी धन की कमी नहीं होने वाली है। यह सबसे बड़ा एक बेहतर योग मुझे दिख रहा है अगले 6 महीने में, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
चलिए जानते हैं कि विदेश यात्रा का अगले 6 महीने में हाल कैसा है। मेष राशि वाले, अगले जो 6 महीने की बात अगर मैं करूं तो बृहस्पति जून से पूरा दिसंबर एक्टिव रहेगा, युवा अवस्था में जाएगा और नवम पंचम राज्यों के कारण केतु का द्वादश भाव पे दृष्टि है। मतलब जिन लोगों को भी विदेश जाने से रिलेटेड बहुत समस्या है, परेशानियां है या फंड की दिक्कत है, कानूनी परेशानी है, सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो जून से आपका विदेश यात्रा कोई नहीं रोक सकता है और ये पूरे साल चलता रहेगा। तो घबराने की आवश्यकता क्यों है? जब तक कोई लॉजिक ना हो या तथ्य ना हो मैं वीडियो प्रेजेंट करता ही नहीं हूं। इसके लिए भले ही 1 2 दिन 3 4 दिन 5 दिन गैप हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को लॉजिक मिलना बहुत जरूरी होता है। चलिए जानते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा जून से दिसंबर के मध्य में। अगले 6 महीने वैवाहिक जीवन का हाल कैसा है? प्रिय मेष राशि वाले, आपको पता होना चाहिए कि आपके विवाह का कारक शुक्र होते हैं और ये शुक्र का वही भविष्यवाणी आपके लिए बेहतर होगा जो धन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि जब धन की स्थिति अच्छी होगी तो पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, उसी से वैवाहिक जीवन भी कनेक्ट होता है। तो सीधी बात मैं करना चाहता हूं, जून से अगस्त तक शुक्र द्वितीय भाव से पंचम भाव पे गोचर करेंगे। यानी जून से अगस्त तक जिनका विवाह नहीं हो रहा था, वो प्रेम विवाह हो या अरेंज मैरिज हो, यानी लव मैरिज अरेंज मैरिज कुछ भी हो, तो जून से दिसंबर के मध्य में जिनका 2024 में हार चुके थे कि शादी नहीं होगा, 100% होना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। संजोग जो भी हो, लेवल जिस लेवल से भी रिश्ते आए, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद फिर जो है सबसे ज्यादा सितंबर में, सुन लीजिए, जिनका द्वितीय विवाह करना है या जिनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब हो चुका था, जिनको लगता था लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, खास करके वह केस जिनको लगता था कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, सितंबर में उनकी शादी 100% होगी। ऐसे तो ये जून से दिसंबर के मध्य का भविष्यवाणी है, तो सितंबर में मालव्य योग बनेगा, उस समय 100% आपकी शादी होनी तय है। और इसके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि वो लोग जिनको एक्चुअल में डाइवोर्स चाहिए और चाह रहे थे कि मैं अलग जीवन को चालू करूं, तो उनका 1 जून से 12 जुलाई के मध्य में होना तय है और उसके बाद फिर जो है आपका द्वितीय विवाह का योग भी बनना सेट हो जाएगा। इसलिए ये जो वीडियो है ना, एक्चुअल में उस आधार पे है जो सबसे ज्यादा परफेक्ट रहेगा, जिसमें 6 महीने में वो भविष्यवाणी जो 100% सत्य होगी। इसलिए एक विशेष तिथि, विशेष डेट और विशेष महीने को लेकर के ये वीडियो मैं बना रहा हूं। कैसा रहेगा संतान, शिक्षा और लव लाइफ का हाल अगले 6 महीने के बारे में बात करूं। प्रिय मेष राशि वाले, आपके जीवन में शिक्षा, संतान, लव लाइफ, इन सभी चीजों का इकलौता कारक सूर्य होता है और सूर्य जो है ना अब आ गया है चमत्कारी रूप में, क्योंकि सूर्य जो है वर्तमान समय में जब ये वीडियो बन रही है तो यह जो है वृषभ में है, फिर मिथुन में, फिर कर्क में, फिर सिंह में, फिर कन्या में गोचर करेंगे और इत्तेफाक देखो कि सभी इनके मित्र की राशि है। तो जीवन बदलाव हो रहा है ना, मतलब अगले 6 महीने में बिल्कुल। यहां पे स्पष्ट तौर पे जून से 17 अक्टूबर तक, समझ लीजिएगा, जून से 17 अक्टूबर तक आपके जीवन में शिक्षा में बढ़ोतरी है, अच्छे जगह पे एडमिशन होगा। पर ये क्यों है, ये भी प्रश्न उठता है, क्योंकि वृषभ राशि से कन्या राशि यानी द्वितीय भाव से षष्ठम भाव तक सूर्य गोचर करेगा आपके जीवन में जून से लेकर के पूरा का पूरा जो है 17 अक्टूबर तक। यानी अगले 6 महीने में उच्च शिक्षा का हाल बेहतर है। जिनका जॉब है, इंटरव्यू है या किसी प्रकार का रिजल्ट में बार बार फेलियर हो रहे थे, जून से पास होने की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि मित्रगत राशि में प्रवेश कर रहा है सूर्य का। इसके अलावा जिनका वाकई में संतान कंसीव नहीं हो रहा था, जो वाकई में बहुत परेशान थे, एकदम शांत हो जाइए। जून से अक्टूबर के मध्य में संतान की तरक्की है, संतान कंसीव होगा। लव लाइफ बिल्कुल चौपट हुआ पड़ा था, जून से वह भी ठीक होना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है जिनके जीवन में संतान से दूरियां या मतभेदता बनी हुई थी या अच्छे जगह पे एडमिशंस नहीं हो रहे थे, वह भी होना तय हो जाएगा। परंतु एक बात बताना चाहता हूं, इसी के बीच में एक ऐसा डेट भी है मेष राशि वाले जो 100% आपको शिक्षा, संतान में लाभ देगा और लव लाइफ की स्थिति को सुधारेगा। वह समय है 12 जुलाई से 26 अगस्त तक, जब लग्नेश स्वयं सूर्य, माफ करेंगे, लग्नेश स्वयं मंगल धन भाव यानी वृषभ पे बैठ करके अपने मित्रगत राशि पंचम भाव पे दृष्टि डालेगा। यह वो समय रहेगा जो प्रेम विवाह को सेट कराएगा। यह वह समय रहेगा
जिनको पढ़ाई को पैसे को लेकर पढ़ाई नहीं हो रहा था वह होगा। ये वो समय होगा जो जीवन साथी से एक दूसरे के मध्य में दूरियां बनी हुई थी, जिसके कारण संतान यानी बेबी प्लानिंग की कोई स्थिति नहीं थी, वह ठीक होना चालू होगा। और ये वह समय रहेगा आपके जीवन में जब आपके जीवन में जितना भी नुकसान हुआ है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड वह लाभ मिलेगा। और वह समय रहेगा जो 100% संतान की तरक्की और संतान कंसीव होने का योग बनेगा। इसलिए महत्वपूर्ण 6 महीने का डेट है जिसमें आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें सेट होने वाली हैं। इसके बाद संपत्ति का क्या हाल है, इसके बारे में बात करता हूं। सीधी बात मैं करता हूं, चतुर्थ भाव पे जुलाई और अगस्त में सूर्य चतुर्थ भाव पे बैठ जाएगा और ये साल का वह समय है जहां आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस समय प्रॉपर्टी विवाद खत्म होगा, इस समय रिश्तेदारों से भाई बहनों से विवाद खत्म होगा, संपत्ति सेल होकर के दूसरी संपत्ति की प्राप्ति होगी। और साथ में जो है आप अगर घर से दूर थे और अपने घर का सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे थे तो ये जुलाई से अगस्त वही समय है जब आप अपने जीवन में एक्चुअल भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुखों की प्राप्ति करेंगे। और ये वही समय है जहां सबसे ज्यादा आपको माता पिता से साल का सबसे बेहतर समय है कि लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो प्रिय मेष राशि वाले, ये जो वीडियो रही आज की, जून से दिसंबर के मध्य में क्या होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आधा साल संघर्ष में चला गया, पर अगले 6 महीने की वह भविष्यवाणी जो 100% सत्य साबित होगी। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में आप संतुष्ट होंगे। अगर आप चाहते हैं इसके बेहतर प्रभाव को और बहुत अच्छा करना तो सिर्फ गणेश भगवान का और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, देखिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो मिलता हूं अगली सीरीज वृषभ राशि के लिए अगले 6 महीने कौन सा भविष्यवाणी जो सत्य होकर के रहेगी। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।